अब ये मेरे लिए बहुत ही गर्व और सम्मान का विषय है कि मैं आदर सहित आमंत्रित करती हूँ हमारे ऑनरेबल चीफ गेस्ट प्रोफेसर डॉक्टर परमेंद्र कुमार वाजपेयी, वाइस चांसलर ऑफ जयप्रकाश यूनिवर्सिटी छपरा, तो कि कृपया वो अपने अनमोल विचारों और अनुभव के साथ इस सम्मान समारोह की सभा को बढ़ाएं। सर, वी आर ट्रूली ऑनर्ड टू हैव यू विद अस। द स्टेज इज ऑल योर्स। सारण प्रमंडल के अभियांत्रिकी महाविद्यालयों के बीच विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं की ये जो कार्यक्रम है, जिसको आपने उमंग 2026 नाम दिया है, इस कार्यक्रम के समापन सत्र में मंचासी महाविद्यालय के यशस्वी प्राचार्य आदरणीय कुमार जी, सीवान और गोपालगंज से इंजीनियरिंग महाविद्यालयों के प्राचार्यगण, अपने नर्सिंग महाविद्यालय की प्राचार्य आदरणीय भारती जी, अन्य मंचासी पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्राचार्य जी, सामने बैठे हुए इस अभियांत्रिकी महाविद्यालय के सभी शिक्षकगण, कर्मचारीगण और प्रिय छात्र छात्राओं, मैं जानता हूं आपका मन सांस्कृतिक कार्यक्रमों की ओर है, इसलिए मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। आपका पुरस्कार वितरण भी आपको किसी तरह झेलना होगा, लेकिन मैं आशा करता हूं कि सीवान, गोपालगंज और छपरा के जिन छात्र छात्राओं ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में प्रतिभागिता की है और जो लोग विजयी हुए हैं, उनको बहुत बहुत बधाई, और जो विजयी नहीं भी हुए हैं उनको भी बधाई, क्योंकि आप सब भाग्यशाली हैं। इस माहौल में, इस वातावरण में आपको रिश्ते बनाने का अवसर मिल रहा है। जब हम एक साथ आते हैं तो हमारे बीच में बॉन्डिंग होती है, और ये बॉन्डिंग बहुत महत्वपूर्ण है। खेल का ये सबसे बड़ा भाग है। खेल जीवन में हम सब जानते हैं बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये हमें जिंदगी जीना सिखाते हैं। ना हार में, ना जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, जो भी होगा ठीक है। जिंदगी की ये जो व्याख्या है, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी की कविता में जो झलकती है, वो व्याख्या जिंदगी को बहुत आसान बना देती है। और विशेष रूप से आप सब भाग्यशाली हैं कि आप 21वीं सदी में अभियांत्रिकी की शिक्षा ले रहे हैं। आप सीख रहे हैं कैसे 21वीं सदी के भारत को बनाना है। आप आगे जाके, युवा तो है ना, आप सब युवा हैं, इस बात का क्या प्रमाण है? युवा कौन है? जो 16 से 35 वर्ष के हैं वो युवा हैं। मैं आपको एक फॉर्मूला देता हूं, युवा अगर जो हो और अगर ना हो तो उस फॉर्मूले में अपने को ढाल लीजिए। जो बुजुर्ग होता है वो हमेशा अपने अतीत में रहता है। मैंने ये महाविद्यालय खोला, मैंने ये किया, मैंने वो किया। जब आदमी पीछे की बातें करने लगे तो वो बुजुर्ग हो गया। जब आदमी आज की बात करने लगे, अरे मुझे ये कोर्स करना है, मेरा ये प्रमोशन ड्यू है, मेरा ये है, तो वो क्या हो जाता है? कैरियर में वर्तमान में जीने लगता है। और युवा वो है जो भविष्य की तरफ देखता है। जो लोग भविष्य की तरफ देख रहे हैं वही युवा है। भविष्य में भारत कैसा होगा, भविष्य में आप कैसे होंगे, और भविष्य की क्या चुनौतियां हैं, इन पर अगर आपकी नजर नहीं है तो आप युवा नहीं। युवा की एक और परिभाषा होती है,
जिसमें धीरज ना हो। आप लोग चिल्ला नहीं रहे हैं, मुझे हूट नहीं कर रहे हैं, तो मुझे लग नहीं रहा है कि आप युवा हैं, क्योंकि मेरी बात को आप झेल रहे हैं। अब समझ में आया कि आपको भाषण नहीं, आपको सांस्कृतिक कार्यक्रम चाहिए। एक और युवा की परिभाषा होती है, युवा कभी एक चीज की तरफ नहीं देखता है, युवा हमेशा 360 डिग्री सोचता है। तो मुझे लगता है आप सब युवा इस तरफ थोड़ा सा कमजोर नजर आ रहा है युवा शक्ति। मैं चाहूंगा आप सब लोग इन प्रतियोगिताओं में जो सहभागिता आपने की है, ये एक विशिष्ट अनुभव आपके लिए होगा। और अभी आप एक दूसरे के साथ, सिवान के लोग अपने लिए लगे होंगे, गोपालगंज के अपने लिए लगे होंगे, छपरा के लोग अपने लिए लगे होंगे। जो जीत गया होगा वो उत्साह मना रहा होगा, जो हार गया होगा वो थोड़ा दुखी होगा, फ्रस्ट्रेटेड हो गया। लेकिन खेल खत्म, ये सब दूरी खत्म। आज से अब सब भाई भाई हैं। और इस भ्रातृत्व भाव को, इस एकता को प्रदर्शित करिए हर जगह। जब आप लौटें, कल आप लौटेंगे संभवतः, लौटने के पहले जितने दोस्त बना सकते हैं बनाइए, जितने रिश्ते बना सकते हैं बनाइए। कुछ निकट के रिश्ते भी बने होंगे, उन लोगों को बधाई जिनकी दोस्ती लंबी चलेगी। जिनके रिश्ते अभी नहीं बन पाए, अगले वर्ष की प्रतीक्षा करिए, आपको 4 साल रहना है। और ये रिश्ते जीवन में आपको बहुत काम आएंगे। हम सब शिक्षा ग्रहण करते हैं, लेकिन शिक्षा का एक उद्देश्य व्यक्ति बनना भी। अच्छा व्यक्ति वही होता है जो आचरण से प्रभावित करता है, अपने आचरण से अपने आसपास के लोगों को, अपने समाज को, अपने मित्रों को, अपने अध्यापकों को, अपने वातावरण को प्रभावित करिए। और ऐसे प्रभावित करिए कि ताकि वो प्रभाव आजीवन बना रहे। आप सब श्रेष्ठता की ओर बढ़ें, आप सब अपने जीवन में सफल कैरियर पा सकें, और उससे भी बड़ी बात, आप एक बेहतर नागरिक बन के यहाँ से जाएं, बहुत अच्छे अनुभव लेके जाएं, चाहे वो खेल के हों, चाहे सांस्कृतिक कार्यक्रमों के हों, चाहे प्रयोगशाला में एक साथ काम करने के हों, चाहे सीखने की इच्छा से एक साथ प्रोजेक्ट करने के हों, चाहे इंटर्नशिप का माहौल हो, चाहे औद्योगिक जो एक्सपोजर आपको मिलता है उसका हो। हर क्षण का उपयोग करिए, क्योंकि ये क्षण अर्जुन बनने का क्षण है। जब आप यहाँ से निकलेंगे तो हर अर्जुन की एक परीक्षा होती है। आप सबको मछली की आंख भेजना है, तभी आपका कैरियर बनेगा। इस दृष्टि से अपने आप को समग्र रूप से विकसित करने के लिए ये जो प्रत्येक क्षण है, आनंद के साथ, उत्साह के साथ, ऊर्जा के साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक एक इंच आगे बढ़े। और एक बार पुनः आप सबको अपने भविष्य के लिए सफलता की कामना करते हुए आप सबको इस बहुत सफल आयोजन की ये बधाई देता हूं। विशेष रूप से आयोजक मंडल, यहाँ के प्राचार्य के नेतृत्व में, जिन्होंने, कितना मुश्किल होता है आयोजन को करना, ये वही लोग जानते हैं जो आयोजन करते हैं। और भविष्य के आयोजन आपको करना है, इसके लिए भी निश्चित रूप से आपने इन दिनों में नेतृत्व क्षमता अपने आप में विकसित की होगी। और इस नेतृत्व क्षमता का अनुभव आप अपने महाविद्यालय में जब आयोजन करें उसमें करें। और एक तरह से, किस तरह से रिश्तों के साथ जिया जाता है, एक दूसरे को साथ लेके जिया जाता है, टीम वर्क के साथ जिया जाता है। मैं जब आया तो देख रहा था कबड्डी का फाइनल मैच हो रहा था, और जो टीम जीती उसके लोग कितने उत्साह में हैं, लेकिन जो लोग हारे हैं उनका उत्साह भी कम नहीं होना चाहिए। वो और उनको मौका मिला है अपने आप
आपको और कुशलता के साथ खेलने के लिए प्रतिबद्ध करने का। और जीवन ये खेल है, आपने समझा होगा, हर एक स्पर्धा में कौशल, दृढ़ निश्चय, टीम वर्क एक साथ हो तभी हम जीतते हैं। ये जीवन का मंत्र इन स्पर्धाओं ने आप सबको सिखाया होगा और इनका उपयोग आप करेंगे। अपनी शिक्षा में रामत्व जरूर लाएं। राम होना बहुत आसान है। अगर आप राम के जीवन को देखें तो जब वो गद्दी पर बैठ रहे थे उस समय उनको वनवास मिला। जब वो शिक्षा पूरी करके अपने घर में हष्ट पुष्ट होते तब विश्वामित्र जी उनको बिहार ले आए कि चलो अभी आपकी शिक्षा पूरी नहीं हुई है, जो सीखा है उसका प्रयोग करके बताओ। तो पहला उन्होंने ताड़का को मारा, दूसरा अहिल्या का उद्धार किया। कहने का मतलब ये है कि जो आप सीख रहे हैं अगर उसका उपयोग अपने लिए करेंगे, अपने घर में रह के करेंगे तो आपकी शिक्षा